गुड इवनिंग टू ऑल माय टेंसिल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, अभी का ये जो एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है ना, मतलब अभी इवनिंग में जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, ये बहुत ही नेगेटिव वाली एनर्जी है, बहुत ही डेंस वाली एनर्जी है, जो आप लोग फील भी कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपको आज सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, या फिर आप जब मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हैं ना, आप लोग इस एनर्जी को सही से पकड़ लिए होंगे कि आज आपको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव वाली एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, मतलब आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसी टाइम ऐसा हुआ होगा कि आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उसी टाइम आप देख रहे होंगे कि इस 3D में आपको कोई ऐसा ट्रिगर कर दिया है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, या फिर आपको आपकी मेडिटेशन में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आप उन सारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि वो सारे लोग आपको इससे कैसे ट्रिगर कर रहे हैं, आपके बारे में कोई कुछ ऐसा बोल रहा है, बुरा भला बोल रहा है, जिसको आपको सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हो ना, तो आपका ध्यान आपकी मेडिटेशन में भी नहीं लगता है, मतलब आप खुद पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। आप बस उन सारे लोगों के बारे में सोचते जा रहे हो कि वो लोग आपके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप समझ जाएगा कि वो सारे जो भी है ना, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, वो आपको इसलिए ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि देखिए, नेगेटिव एंटिटीज़ का जो काम होता है ना, वो आपको, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, उनको उनकी जर्नी में आगे बढ़ने से वो रोकने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अमावस्या के जो टाइमिंग होता है ना, अमावस्या की टाइमिंग में जो नेगेटिव एनर्जी होता है ना, उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इस टाइमिंग में आपको जो 3D में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा, या फिर आप देख रहे होंगे, आप अगर आपकी पर्सन से अच्छे से बात कर रहे थे तो सडनली आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, या फिर उनका जो, आपका जो पर्सन है, उनका मूड अचानक से ऑफ हो जाता है, उनका मूड स्विंग होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे बात भी नहीं करता है अच्छे से। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में भी अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से आपका मूड भी ख़राब होने लगता है और आप दोनों अच्छे से बातें भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें होता है ना, ये इसी टाइमिंग में ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो न्यू मून का जो टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में नेगेटिव एंटिटीज़ का जो पावर है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ही इसी टाइमिंग में आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, आप अगर इसी टाइमिंग में आपका मेडिटेशन को बीच में छोड़ देते हो, मतलब कोई पर्सन आपको इस 3D में ट्रिगर कर दिया और उन सारे चीज़ों की वजह से आप उनके बारे में सोच सोच के अपना मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी था ना, वो आपके अंदर आ जाता है। और क्योंकि आप उनके बारे में बार बार अपने माइंड में सोच रहे हो, तो आप भी नेगेटिव होते जाते हो। ठीक है, और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होता है वो ड्रेन हो जाती है। ठीक है, आपके अंदर पूरी तरह नेगेटिविटी भर जाता है, जिसकी वजह से आप लोअर डायमेंशन में चले जाते हो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ का काम होता है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, उनको उनकी जर्नी में पीछे से खींचते हैं। ठीक है, तो इस बात को अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप आपकी जो जर्नी है ना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, मेरे साथ हुआ था, अभी भी हो रही है। मतलब आज सुबह से मुझे भी कुछ ऐसे ट्रिगर मिल रही है। मतलब मैं भी जब मेडिटेशन करती थी ना, तो उसी टाइम में मुझे सुनाई दिया कि कोई पर्सन मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब उसी टाइम मुझे तो गुस्सा आया, बट उसी टाइम मैं अपना कान में हेडफोन लगा के अपना मेडिटेशन को अच्छे से किया, और उसके बाद मेरी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो गई। ठीक है, तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रही है, आप अगर विदाउट एनी म्यूजिक आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके कान में किसकी आवाज़ लग रही है, कोई बुरा भला बोल रहा है, तो आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए और अपनी फोकस पूरी तरह अपने ऊपर लगाइए। ठीक है, सभी लोगों को ट्रिगर मिलता है, बट आपको ट्रिगर का सामना करके उसी से लेसन को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ आज ऐसा कुछ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी फील हो रही है, आपको कोई पर्सन बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, मतलब ट्रिगर करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, और आप अगर उनकी मतलब ट्रिगर से आप ट्रिगर होके उनके साथ अपना एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं ना, आपकी एनर्जी जब उनको रिसीव हो जाएगी, वो लोग तो बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि आप रिएक्शन दे दिया है, तो उनकी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी होता है वो आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जितना हो सके ना, आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी किसी और के साथ ट्रांसफर ना करें। ठीक है, मतलब किसी और के साथ आपको एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करना है। जो भी लोग आपको कुछ बोल रहे हैं ना, आपको पूरी तरह साइलेंट रहना है, उनकी एनर्जी को
उनके अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है। आप रिसीव ना करें, ठीक है। आप अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। वो जो लोग हैं ना जो ऐसे भोंक रहे हैं वो ऐसे भोंक भोंक के रहेंगे, और आप अगर नहीं सुनोगे ना उनकी बातों को, आप खुद देखोगे वो लोग जो आपको ट्रिगर करने के लिए कोशिश कर रहे थे ना वो खुद ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर की जो नेगेटिविटी था वो उनके अंदर उनको इतना ज़्यादा परेशान करेगी, आप खुद देखोगे, ठीक है। इसलिए आपको किसी और के साथ अपना एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है। इस 3D की जो भी कार्मिक लोग होते हैं, जो भी आपको ट्रिगर करते हैं ना, उनके साथ तो आपको बिल्कुल भी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को हमेशा लॉक करके रखिए, अपनी जो ऑरा है ना अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए, ओके। चलिए गाइज़, यही थी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही थी ना, सुबह से हो रही थी या फिर दो दिन पहले से ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, और आज आपको समझ में आ रहा है कि इस वीडियो को देख कर आपको पता चल रहा है कि ये जो टाइमिंग है ना, क्योंकि अमावस्या की टाइमिंग आसपास है, तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ का जो पावर होता है वो बढ़ता है। तो अभी के लिए आप अपना जो ऑरा है ना उसको पूरी तरह लॉक करके रखिए, और अभी बात करेंगे आपकी जो मास्कुलिन की जो एनर्जी है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइज़, उनकी जो एनर्जी है ना ये बहुत ही डेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। वो पर्सन जो है ना वो अभी मन ही मन आपको सॉरी बोल रहा है, क्योंकि उनको देखिए जब आपके साथ ऐसा करते हैं ना, जब वो साइलेंट होकर आपकी मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनका कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, आपकी कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, या फिर खामखा वो गुस्सा होकर आपके ऊपर चले जाते हैं, तो जब उनको टाइम मिलता है ना, जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, जब वो अकेले में होते हैं ना, तो वो इन सारे बातों को सोचते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया ना वो सब गलत है, ठीक है। तो अभी का वो जो एनर्जी है ना, आपका जो पर्सन है वो उनकी किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि वो आपके साथ जो कुछ भी किया है ना वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना वो मन ही मन आपसे सॉरी भी बोल रहा है, क्योंकि देखिए एनर्जी जो है ना वो तो आपके सामने नहीं है, ओके। और वो जब आपको एनर्जेटिकली सॉरी बोल रहे होते हैं, या फिर वो जब कुछ रिलेशन करते हैं ना, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी फील होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो दिमाग है ना, आपका दिमाग मतलब सिंक्रोनिसिटी तो आपको होगा, ठीक है। मतलब आप अपने माइंड में सोचोगे कि वो जो कुछ भी बोल रहा था, आपके साथ जो कुछ भी किया है वो सब गलत है, ठीक है। ये ख्याल आपके माइंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि उधर वो जो पर्सन है ना वो भी ऐसा सोच रहा है कि वो आपके साथ जो कुछ भी किया था वो सब गलत है, ठीक है। एंड उसी टाइम आपका दिमाग मतलब पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, आपके सर पे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंक्रोनिसिटी जो होता है ना ये आपकी जो माइंड का जो थॉट के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है, ठीक है। तो उधर वो जो पर्सन है ना वो जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं ना उसी तरीके से आप उनकी एनर्जी को रिसीव करोगे, ठीक है। वो अगर आपसे सॉरी बोल रहा है या फिर रिलेशन में है ना, तो आपको भी अंदर से फील हो रहा होगा कि मे बी वो पर्सन आपसे सॉरी बोल रहा है, ठीक है। इसी टाइम आपके सामने कोई सॉरी वाली सिंक्रोनिसिटी हो रहा होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि कोई स्टेटस लगा रहा है जिसमें आपको सॉरी दिख रहा हो, या फिर कोई सॉरी वाली कहीं से आपको सुनाई पड़ जाएगी कि कोई पर्सन सॉरी बोल रहा है, या फिर सॉरी वाली कोई स्टेटस आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सिंक्रोनिसिटी होता है, ठीक है। एंड जब वो पर्सन पूरी तरह मतलब इमोशनली आपके बारे में कुछ सोच रहा होता है कि वो जो कुछ भी किया है आपके साथ वो सब गलत है, और उस चीज़ की वजह से उनको भी अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है ना, तो आप देखोगे कि आपको अचानक से आपके दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब रोने का मन करेगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों जो है ना आप पूरी तरह एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, तो उधर वो जो पर्सन है ना वो जिस तरीके से आपको याद करता है ना उसी तरीके से आपकी जो चक्रास है ना आपकी चक्रास ट्रिगर होता है, ठीक है। तो वो अगर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो आपकी हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा इस वक्त दर्द कर रहा होगा, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा होगा, ठीक है। बट आपको रोना आएगा बट आप रो नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एनर्जी जो है ना वो जब उसकी हाईएस्ट पीक पर नहीं पहुंचती है ना तब तो आपको रोना नहीं आएगा, ठीक है। आप मतलब आपको अंदर से एक बेचैनी वाली एनर्जी फील होगा, आपको रोना आएगा बट आप रो नहीं पाओगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी पूरी तरह स्टक हो गई है,
ठीक है। ये एनर्जी जो है ना, वो पर्सन जब पूरी तरह इमोशनली आपको याद करके उधर से वो भी रोएगा ना, तभी जाकर आपकी आंखों से आंसू निकलेगा, ठीक है। नहीं तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर कुछ पक रही है, ऐसी वाली एनर्जी आपको अभी फील हो रहा होगा, ठीक है। वो पर्सन अभी सोच रहा है, ठीक है, बट वो उनकी गलतियों को जब एक्सेप्ट करता है, जब वो भी उधर से रोता है ना, तभी जाके आपकी आंखों से आंसू निकलेगा। नहीं तो आप ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे, ठीक है। तो अभी आपका जो पर्सन है ना, वो अब इन सारी बातों को सोच रहे हैं कि वो आपके साथ जो कुछ भी किया था वो सब गलत है। और अभी भी देखिए, उनका जो काम दाम है ना, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह, इसलिए वो पर्सन अभी उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, वो सारे एनर्जी आपके अंदर हील नहीं हुई है। तो अभी अगर वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप उन पे खामखा गुस्सा करोगे और आप दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा होगी, ठीक है। और वो उनके काम में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उधर उनका काम बिगड़ जाएगा और इधर आप दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे और आपकी जो एनर्जी है ये भी ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है गाइस, ठीक है। तो डिवाइन को ही पता है कि आपको कितना ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा, कब तक आप दोनों की सेपरेशन चलेगी, ये सब डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। तो आपका पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा है ना, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और अभी जो डेंस वाली एनर्जी आपको फील हो रही है, इस एनर्जी को आप जल्दी से हील करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप जब एनर्जी को हील करते हैं और उसी टाइम अगर आपको कोई ट्रिगर करता है ना, तो आप उन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करिए। आप अपनी कान में अपना हेडफोन लगा के जो मंत्रास है ना, उसको चांट करिए या फिर सुनिए, और उसी से ही आप अपनी एनर्जी को हील करिए, ठीक है। आप एनर्जी को अगर हील नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी न्यू पोर्टल की एनर्जी में रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, न्यू मून की जो एनर्जी है ना, अभी तो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वही सारे डिस्टर्टेड एनर्जी है, वही सारे उंडेड एनर्जी है। ये जो एनर्जी है, ये जब हील हो जाएगा तभी जाके आप न्यू मून की जो प्योर एनर्जी है ना, उसमें आप एंटर कर पाओगे, ठीक है। एंड देखिए, न्यू मून के बाद कुछ ऐसी एनर्जी कलेक्टिव में आने वाली है, जैसे कि आपका जो पर्सन है ना, उनका तो माइंड सच में पूरी तरह बदलने वाली है, पूरी तरह चेंज होने वाली है। वो पर्सन आपके बारे में मतलब बहुत कुछ, मतलब प्यार से वो कुछ सोचने वाला है, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो पर्सन आपको बहुत कुछ बोल के चला गया है। वो ईगो में रह के अपना जो फीलिंग्स है ना, उसको छिपा कर चला गया है। उसको मतलब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि आप उसी टाइम उनके साथ बात करने के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे थे, बट वो उनके काम की वजह से आपके ऊपर सारे के सारे इल्ज़ाम लगा के चले गए, ठीक है। तो वही सारी बात को वो सोचेगा और उनके अंदर जो प्यार है ना, वो भी फिर से ट्रिगर होगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो फुल मून आगे आने वाली है, उसी टाइम में भी आप लोगों का बातें भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे चलता रहता है। अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़ा न्यू मून के टाइम में होता है, तो आप दोनों की जो फिर से रीयूनियन होगा आपकी फुल मून में, ठीक है। या फिर फुल मून के टाइम अगर आप दोनों लड़ाई झगड़ा करते हो, और उस एनर्जी को जब आप हील करते हो ना, फिर से आपकी रीयूनियन होता है न्यू मून में, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी हर वक्त, ये जो एनर्जी का जो साइकिल होता है ना जैसे कि अभी अगर इवनिंग हो रही है ना, रात हो रही है, तो उसके बाद ज़रूर सुबह होगी, दिन आएगी, लाइट आएगी, तो उसके बाद फिर से रात होगी, फिर से अंधेरा आएगा, ऐसा चलेगा, ठीक है। यूनियन के बाद सेपरेशन, सेपरेशन के बाद यूनियन, सेपरेशन के टाइम आपको जो भी काम दिया जाता है आपको उसे करना पड़ेगा। और यूनियन के टाइम आपको वो जो प्यार है ना, उसको महसूस करना पड़ेगा। और उस प्यार को फिर से आपको सेपरेशन के टाइम जैसे मेडिसिन की तरह जो काम करता है ना वही सारे चीज़ें ऐसे चलता रहता है, ठीक है। मतलब जब आप दोनों बातें करते हैं, उनसे जो प्यार वाली एनर्जी आपको रिसीव होता है ना, वो प्यार को आप सेपरेशन के टाइम ही महसूस करते हो, ठीक है। और सेपरेशन के टाइम जो पेन आपको मिलता है, उस पेन को आप तब भूल पाते हो जब आप दोनों का रियूनियन होता है। वो जो पर्सन है ना, वो जब उनकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करता है कि उन्होंने इसी चीज़ की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो आपके अंदर जो भी दर्द होता है ना, वो सब गायब हो जाता है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको
धीरे धीरे करके सारे के सारे चीज़ें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आपका जो पर्सन है ना, उनकी भी बहुत सारे एनर्जी कलेक्टिव में आने वाली है। ये सारे जो एनर्जी है ना, ये अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, वो पर्सन आपसे सॉरी भी बोल रहा है, सॉरी बोलने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बट उनके अंदर कुछ ईगो है जिसकी वजह से वो आपसे सॉरी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर भी ईगो है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पर्सन चाहकर भी आपसे सॉरी नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर उनकी गलतियों को आपके सामने एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आप उनको पूरी तरह पकड़ लोगे। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो कुछ भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुआ था ना, उन सारी चीज़ों को भी आप उनके साथ डिस्कशन करोगे। इसलिए वो पर्सन उनकी गलतियों को भी आपके सामने आके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर वही एनर्जी है। आपके अंदर अगर अभी भी ईगो है ना, तो वो पर्सन कभी भी आपसे सॉरी नहीं बोलेगा। ठीक है, आपके अंदर अगर कोई भी ईगो नहीं है ना, तो आपका पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोलेगा। ठीक है, आपके अंदर अगर 0.1% ईगो है ना, तो भी वो पर्सन आपसे सॉरी नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिए गाइज, यही है फिलहाल आप और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। कुछ लोग आपको ट्रिगर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, तो आप उनसे ट्रिगर ना होके आप अपना काम करिए, फोकस करिए, अपनी हीलिंग करिए। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।